जब रूह जिस्म की कैद से निकलकर उस सफ़र पर रवाना होती है जहां से कोई वापस नहीं आया, तो पहली चीज़ जो गुनहगार महसूस करता है वो है ठंडक। एक ऐसी बर्फीली ठंडक जो हड्डियों को तोड़ देती है। लेकिन ये ठंडक ज़्यादा देर नहीं रहती। फरिश्ते आते हैं, उनके चेहरे सियाह और खौफनाक हैं। वो रूह को उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां से सिर्फ आग की तपिश महसूस होना शुरू होती है। लोग कहते हैं जहन्नुम में आग होगी, मगर कोई ये नहीं बताता कि वो आग कितनी सियाह होगी। दोस्तों, वो आग इतनी काली होगी कि आपको अपना हाथ तक नज़र नहीं आएगा, सिर्फ दूसरों की चीखें सुनाई देंगी। वहाँ पहला झटका तब लगेगा जब मौत को आपके सामने एक मौत दी जाएगी। एक फरिश्ता पुकारेगा, ऐ जहन्नुमियों, अब मौत नहीं है, हमेशा यहाँ रहना है। सोचिए उस शख्स की हालत क्या होगी जो सोचा करता था कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। वहाँ खत्म होना ही सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी, मगर वहाँ दी एंड कभी नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने दुख और तकलीफ देख ली है तो रुकिए, क्योंकि जो मंजर मैं अब दिखाने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपकी आज की रात की नींद उड़ने वाली है। चलिए शुरू करते हैं उस सफ़र को जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। अब सफ़र शुरू होता है उस गहराई का जिसके एक सिरे से अगर एक भारी पत्थर फेंका जाए तो उसे नीचे पहुंचने में 70 साल लग जाते हैं। आप गिर रहे हैं एक ऐसी खाई में जहां हवा में सिर्फ जलते हुए गोश्त की बदबू है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं? नहीं, आपके साथ वो हमसाया है जिसे आपने दुनिया में अपना दोस्त बनाया था, शैतान। मगर वहाँ वो आपका साथ नहीं देगा। जब आप उससे पूछेंगे कि तूने मुझे बहकाया क्यों, तो वो एक ऐसी बात कहेगा जो आपके कलेजे को चीर देगी। वो कहेगा, मुझे बुरा मत कहो, अपने आप को बुरा कहो। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने सिर्फ पुकारा और तुम चले आए। ये वो पहला धोखा है जो वहाँ हर गुनाहगार के साथ होगा। ना कोई दोस्ती, ना कोई रिश्ता, सिर्फ आप और आपका पछतावा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली दहशत तब शुरू होती है जब आपको प्यास लगती है। एक ऐसी प्यास जैसे गले में अंगारे भर दिए गए हों। आप पानी मांगेंगे, आपको लगेगा कोई तरस खाएगा। फरिश्ते आपको एक चश्मे की तरफ ले जाएंगे, मगर वो पानी नहीं, घसाक होगा। गुनाहगारों के जिस्मों से निकलने वाला पिघला हुआ मादा। जब वो बर्तन आपके चेहरे के करीब आएगा तो उसकी भाप इतनी गर्म होगी कि आपके चेहरे की खाल पिघलकर उस बर्तन में गिर जाएगी। मगर मजबूरी ऐसी कि आप उसे पिएंगे, और जैसे ही वो गले से नीचे उतरेगा वो आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इतनी तकलीफ के बाद भी आप मरेंगे नहीं। एक नया जिस्म, एक नई खाल फिर से बन जाएगी ताकि आप अजाब को दोबारा महसूस कर सकें। ये तो सिर्फ दरवाज़ा है, अंदर क्या है वो इससे भी ज़्यादा भयानक है। तसव्वुर कीजिए आपको हज़ारों सालों से भूखा रखा गया हो। एक ऐसी भूख जो पेट को अंदर से काट रही हो। आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे और खाने की भीख मांगेंगे। तब आपको एक दरख्त की तरफ ले जाया जाएगा, ज़क्कूम। ये कोई आम दरख्त नहीं है, इसकी जड़ें जहन्नुम की सबसे गहरी तह से निकलती हैं। इसके फल देखने में बिल्कुल शैतान के सिरों जैसे खौफनाक हैं। जब एक जहन्नुमी भूख की शिद्दत में इसे खाएगा तो वो गले में जाकर फंस जाएगा, न वो अंदर जाएगा न बाहर निकलेगा। और जब वो पेट में पहुंचेगा तो वो खौलते हुए तेल की तरह उबलने लगेगा। आप खाना मांगेंगे सुकून के लिए, मगर वो खाना ही आपका सबसे बड़ा अजाब बन जाएगा। जब दर्द हद से गुजर जाएगा तो सारे जहन्नुमी मिलकर एक शख्स को पुकारेंगे, मालिक। ये जहन्नम के दरोगा हैं।
हजारों सालों तक लोग उन्हें पुकारते रहेंगे मगर वो जवाब नहीं देंगे। आखिरकार जब वो जवाब देंगे तो उनका एक जुमला लोगों की रही सही उम्मीद भी तोड़ देगा। लोग कहेंगे, ऐ मालिक, अपने रब से कहो कि हमारा किस्सा ही खत्म कर दे, हमें मौत दे दे। मालिक अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है। क्या तुम्हारे पास दुनिया में डराने वाले नहीं आए थे? ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स की रूह फना होने को चाहेगी, मगर मौत वहां एक गुजरा हुआ ख्वाब बन चुकी होगी। वहां की तकलीफ का दुख ये नहीं कि वहां आग है, दुख ये है कि वहां खुदा की रहमत नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जहन्नम सिर्फ आग का नाम है, मगर क्या आपको मालूम है कि वहां एक अजाब ज़महरीर भी है। ये जहन्नम का वो हिस्सा है जो इतना ठंडा है कि अगर उसकी ठंडक का एक जर्रा दुनिया में आ जाए तो पूरी इंसानियत जमकर राख हो जाए। जब जहन्नमी आग से तंग आकर ठंडक मांगेंगे तो उन्हें ज़महरीर में फेंक दिया जाएगा। वहां ठंड इतनी सख्त होगी कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगेंगे। लोग आग से निकलकर ठंड की तरफ भागेंगे और ठंड से तंग आकर दोबारा आग की तरफ। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी रुकने वाला नहीं। न सुकून है न मौत है, सिर्फ एक लामुतनाही तकलीफ है। मगर सोचिए, जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाएगा तो वो अपने रब को पुकारेगा। क्या अल्लाह उस वक्त जवाब देगा या फिर वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? तसव्वुर कीजिए, आप उस शख्स के साथ जंजीरों में जकड़े हुए हैं जिसे आपने दुनिया में गुनाह के लिए चुना था। वो दोस्त, वो साथी जिसके लिए आपने खुदा को भुला दिया। वहां दोस्ती नहीं होगी, वहां हर शख्स एक दूसरे पर लानत भेज रहा होगा। पीछे चलने वाले अपने बड़ों से कहेंगे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ हैं, और बड़े जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें रोका था? तुम खुद ही गुमराह होना चाहते थे। एक दूसरे के चेहरे देखकर लोग चीखेंगे क्योंकि हर चेहरा उन्हें उनका गुनाह याद दिलाएगा। वहाँ की तन्हाई भीड़ में भी ऐसी होगी कि रूह कांप उठेगी। मगर असली धोखा तो अभी आने वाला है। जब हर तरफ से मायूसी फैल जाएगी तो जहन्नुम के बीच में एक मिंबर लगाया जाएगा। शैतान खड़ा होगा और सब उसकी तरफ देखेंगे कि शायद आज ये हमारा साथ देगा। मगर वहाँ इब्लीस एक ऐसा खुतबा देगा जो जहन्नमियों के दिलों को आग से ज़्यादा जलाएगा। वो कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे झूठा वादा किया। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया और तुम दौड़ते चले आए। आज मुझे बुरा मत कहो, अपने आप को बुरा कहो। न मैं तुम्हारी फरियाद सुन सकता हूँ न तुम मेरी। सोचिए उस पल उन लोगों पर क्या गुजरेगी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस शैतान के पीछे गुजार दी। ये वो लम्हा होगा जब पछतावा इंसान को अंदर से ख़त्म करने लगेगा, मगर मौत फिर भी नहीं आएगी। जब सब रिश्ते टूट जाएंगे तो जहन्नमी मिलकर अल्लाह को पुकारेंगे। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से एक बार निकाल दे। अगर हम दोबारा गुनाह करें तो हम वाकई जालिम हैं। हजारों सालों तक कोई जवाब नहीं आएगा और फिर एक ऐसी आवाज़ गूंजेगी जो आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर देगी। अल्लाह फरमाएगा, इसी में पड़े रहो और मुझसे बात मत करो। ये खामोशी सबसे बड़ा अजाब होगी। जब खुदा बात करना बंद कर देगा तो जहन्नुम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ बाकी रह जाएगी, हक हक हक, यानी जहन्नुमियों के रोने और हाँफने की आवाज़। उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे और आँखों से खून बहने लगेगा, इतना खून कि उसमें कश्तियाँ चल सकें। लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। जहन्नुम की ऊंची दीवारों के उस पार एक दुनिया है जहां सुकून ही सुकून है, जन्नत।
एक वक्त ऐसा आएगा जब जहन्नमियों और जन्नतियों के दरमियान एक पर्दा उठा दिया जाएगा। जहन्नमी अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को देखेंगे जो जन्नत में मजे कर रहे होंगे। वो पुकारेंगे, ए हमारे भाइयों, थोड़ा सा पानी हमारी तरफ फेंक दो, या वो रिज्क जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मगर जवाब मिलेगा, अल्लाह ने ये दोनों चीजें मुनकिरों पर हराम कर दी हैं। सोचिए, एक ही खानदान के दो लोग, एक नूर में नहा रहा होगा और दूसरा आग की जंजीरों में जकड़ा होगा। ये जुदाई का दुख आग के दुख से कहीं ज्यादा गहरा होगा। मगर अल्लाह की रहमत देखिए, एक वक्त आएगा जब अल्लाह हुक्म देगा कि हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लो जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान था। फरिश्ते उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। वो बिल्कुल कोयला बन चुके होंगे। उन्हें आबे हयात में नहलाया जाएगा और वो दोबारा नए जिस्म के साथ जिंदा होंगे। आखिर में सिर्फ एक शख्स बचेगा। वो पिछली तरफ मुंह करके कहेगा, ऐ रब, मेरा रुख इस आग से फेर दे, इसकी बू ने मुझे परेशान कर दिया है। जब अल्लाह उसका रुख फेर देगा तो वो कहेगा, ऐ रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। वो शख्स आखिरी होगा जो अपनी फरियाद से अल्लाह की रहमत को जीत लेगा। मगर उसके बाद जो होगा वो सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। जब आखिरी ईमान वाला जहन्नुम से निकल जाएगा तो जन्नत और जहन्नुम के दरमियान मौत को लाया जाएगा। सब देख रहे होंगे। पूछा जाएगा, क्या तुम इसे पहचानते हो? सब कहेंगे, हाँ, ये मौत है। फिर सबके सामने मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। एक मुनादी पुकारेगा, ऐ जन्नतियों, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ऐ जहन्नमियों, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये वो लम्हा होगा जब जहन्नुम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहाँ सिर्फ चीखें रह जाएंगी और जन्नत में सिर्फ मुस्कुराहटें। सफ़र मुकम्मल हो चुका होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, ये वो हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारी सांसें चल रही हैं, आज हम तौबा कर सकते हैं। जहन्नुम की आग से बचने के लिए सिर्फ एक आंसू काफ़ी है, अगर वो सच्चा हो। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? फैसला आपके हाथ में है। या तो आज थोड़ा सा पछतावा, या फिर वहाँ हमेशा का रोना। अल्लाह हम सबको जहन्नुम के आज़ाब से बचाए। आमीन।